4 जनवरी को देहरादून चलो न्याय का मशाल लेकर। जय देवभूमि उत्तराखंड, वंदे मातरम, क्रांतिकारी नमस्कार। साथियों, मैं ललित श्रीवास्तव, उत्तराखंड क्रांति सेना से प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, मेरा दिल बहुत भारी है और मुझे यकीन है कि आपका भी होगा। हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, उसे हमसे छीन लिया गया। महीने बीत गए, तारीख बदल गई, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। आखिर वीआईपी कौन है? क्यों सरकार मौन है? वीआईपी कौन है? साथियों, कुछ दिन से इस प्रदेश में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। ज्वालापुर से पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सरासवर या उर्मिला राठौर कह लीजिए, उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाया गया था जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गौतम करके हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वही वो वीआईपी थे। तो कहीं ना कहीं संदेह है, कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे। अगर ऐसा है तो जांच करनी चाहिए, समझना चाहिए, सारी स्थितियों को देखना चाहिए, उसके बाद ही इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। वैसे तो मैंने उनका एक बयान देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पुराना हो चुका है मामला। बड़े शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में हैं जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। हर उत्तराखंडी को झंझोरने वाला है, हर उत्तराखंडी परेशान है और हर उत्तराखंडी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी एक बहन अंकिता की बात हो रही है, न जाने आने वाले समय में कितनी बहन अंकिता जैसी और इन दरिंदों का शिकार बनेंगी। अगर आज हम लोग एकत्रित नहीं हुए, आज हम लोगों ने इस पर खुलकर आवाज़ नहीं उठाई, तो ना जाने भविष्य में कितने और इस तरीके के प्रकरण देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से आह्वान करता हूं कि 4 जनवरी 2026 को आप सभी परेड ग्राउंड आइए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास घेराव या कूच का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन सभी हिस्सा ले रहे हैं। सभी इस आंदोलन के समर्थन में है, क्योंकि ये पहाड़ी मैदानी धर्म जात से हटके हर उत्तराखंडी के जज्बात का आंदोलन है। अंकिता भंडारी हर किसी की बहन है, उसके न्याय के लिए हम सबको आना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको जो चाहे वो करना पड़ेगा। तो ये समझना पड़ेगा इन चीज़ों को हमें कैसे, किस तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। मेरे द्वारा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष BL संतोष जी, जो कि वरिष्ठ और सम्मानित RSS व BJP के नेता हैं, उन्हें इन तीनों को मैं एक पत्र लिखूंगा जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को निष्कासित करने को लेकर मांग की जाएगी और सरकार को निर्देशित करने के लिए कि आप CBI जांच की संस्तुति करके एक पत्र तीनों को भेजा जाएगा। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो वीडियो में बताया गया, दिखाया गया और जो कॉल रिकॉर्डिंग उसमें चल रही है, उनके आधार पे हम ये चीज़ें कह रहे हैं। समझने वाली बात है। अगर आप नहीं है, चलिए हम समझते हैं कि आप हैं या नहीं है, वो तो जांच का विषय। अगर CBI जांच हो जाती है, आपको भी खुद यही कहना था कि भाई मैं इसमें संलिप्त नहीं हूँ, और अगर ज़्यादा ही है तो मैं खुद बोलता हूँ अपनी सरकार को, या मैं खुद बोलता हूँ कि भाई CBI जांच इसमें कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए हमारी यही मांग है कि CBI जांच हो, अंकिता भंडारी बहन को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण ना आए सामने। ये चीज़ें सोचने, कानून हाथ पे लेने को मजबूर कर रही हैं। आखिर कब तक हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम लोग झेलेंगे? क्या हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इसलिए इस प्रदेश को बनाया था
कि आज भी हम अपनी हर मांग के लिए धरने, घेराव, प्रदर्शन ही करते रहें? हमारी बेटियां, बहनें असुरक्षित रहें? इस तरीके से जो ये वीआईपी या अन्य जो बड़े बड़े लोग उनके आगे भी परोसा जाए? कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करती हैं ये चीज़ें। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, 4 जनवरी 2026 स्थान परेड ग्राउंड आप अवश्य पहुँचे। समय रहेगा 11 बजे। 11 बजे आप सभी अवश्य पहुँचे। जहाँ जहाँ से हो सके आप सभी आएँ। मेरा यही आप लोगों से, जनवरी को देहरादून चलो, न्याय का मशाल लेकर चलो। उसके इत्र मेरा कहना है, बहन की रक्षा हमारा धर्म, सरकार निभाए। बेटी पुकारती कब मिलेगी न्याय की आरती, सहेंगे अब ना रुकेंगे, अंकिता के लिए सीएम आवास घेरेंगे। हमारे युवा और जवान मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आप सीबीआई जांच की संस्तुति करें, इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाएं और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जब आपने देखा होगा एक वीडियो, जब उन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और जब वो वैन में चढ़ रहे तो कितना मुस्कुरा रहे थे। कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई अपने कर्मों का उन्हें कोई वो पछतावा नहीं। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और शुरू से ही हम कई रैलियां, कई मसाल जुलूस, कई आंदोलन बहन अंकिता के लिए कर चुके हैं और यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए। एक संदेश पूरे देश में दिया जाए कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप गलत करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप कोई भी हो, कितने पावरफुल हों, कितने धनी हों, इस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है। आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। यही मेरा निवेदन है। जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, जो भी मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और 4 जनवरी को आप सभी परेड ग्राउंड पहुँचे। मुख्यमंत्री आवास घेराव सभी मिलके कर रहे हैं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्रांतिकारी नमस्कार।